मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, भक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो पागलो। सीताराम, साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम के सब पगड़न की, सनातन को मानने वाली इन अंग्रेजन की भी, मंच पर विराजमान दक्षिण भारत के धर्म प्रवर्तक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी, परंपरा के प्रवर्तक आचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री पूज्य श्री चिन्नाजियर स्वामी जी महाराज की, बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, हमारे बड़े ही प्रिय व्यास अनुज श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी की, सिंगारी जी महाराज जी की, केर बना वाले पूज्य महाराज जी की, छावनी वाले अयोध्या वाले पूज्य महाराज जी की, और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गणों की भी, उप मुख्यमंत्री जी की, और जो बच गए उनकी और हमारी जय। हर 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 हर। साधु जी, आज बड़ा पावन सौभाग्य दिवस है। आज वो दिन है जिसका हम सब एक वर्ष से इंतजार कर रहे थे। जिस बुंदेलखंड महाकुंभ में हम सब विराजमान हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग टेंटों पर पहाड़ों पर चढ़े हैं, कुछ लोग अंदर आने के लिए लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी बालाजी की कृपा पाने को अड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। लाखों लोगों का यह समूह परिक्रमा के दिखाए जा रहे दृश्य और पंडाल के बाहर तक, मंडप में, अन्नपूर्णा में, भंडारे में, जगह जगह पागलों का पागलपन, आप लोगों की उदारता, आप लोगों की भव्यता, आप लोगों की दिव्यता, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की निष्ठा बता रही है कि गरीब का भी कोई होता है और भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। विगत 15 दिन से चल रहे बुंदेलखंड महाकुंभ के इस समापन जल विहार के पावन अवसर पर भारत की वह विभूतियां, चाहे वह श्रीधाम वृंदावन की विभूतियां हो, बद्रीनाथ जी की विभूतियां हो, हरिद्वार ऋषिकेश की विभूतियां हो, अयोध्या की विभूतियां हो, या दक्षिण भारत के हैदराबाद से पूज्य स्वामी जी हो, इन सब संतों ने यहाँ पर चरण रखकर इनकी धूली यहाँ उड़ गई और अब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ, पुण्य तीर्थ बन गया है और सनातन धर्म का केंद्र बिंदु बन गया है। ये संतों की उदारता का प्रभाव, इन संतों का आशीर्वाद, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम को सोटा मारे, भाग जाए सब भूत। हार जो नहीं बोलेगा पड़ोसी की कसम है। अरे भाई जोर से बोलो, हार हार। क्या दिक्कत है? पूड़ी नहीं खाई का? अरे लोचई खाओ, रसगुल्ला खाओ, 3 प्रकार के, काले भी, व्हाइट भी, सतरंगी रसगुल्ला। रसगुल्ला पाओ, भोजन पाओ, पर बोलो तो जोर से, हार। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनना दिन भर से बैठे कुर्सी तोड़ रहे। अरे जोर से बोलो, हार।
सभी आनंदित हैं। हमारी बेटियां भी बैठे, दामाद भी बड़े मुस्कुराते हुए बैठे हैं। सभी बेटियां बड़ी प्रसन्न हैं, हम ज्यादा प्रसन्न हैं। इसलिए प्रसन्न हैं कि हमारे समधी और समधने आए हैं। अब खैर अभी समधी मिले नहीं हैं, वो बात अलग है। आज हमारा पहला सौभाग्य तो यह कि परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी आशीर्वाद दे गए, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आशीर्वाद दे गए। पूज्य स्वामी जी विराजमान ही हैं, लेकिन मंच पर ही वाम भाग में जिनके कारण हमें जीवन में आने का सौभाग्य मिला, जिनके कारण हमारा जन्म हुआ, जिनके कारण हमें पृथ्वी पर जीने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे पूजनीय पिताजी भी विराजमान हैं। और माता जी भी शायद सम्मुख विराजमान हैं। उनकी कृपा से अब पिताजी बैठे तो उनके सामने ज्यादा क्या बोले, लेकिन इनकी ही कृपा है कि हम अपने जीवन काल में जो कर पा रहे। 12 पुत्र पिता के घर में, ये माता पिता का आशीर्वाद है कि हम सब बागेश्वर धाम के परिवार, चाहे वो अन्नपूर्णा सेवा करने वाले हो, चाहे ये बेटियां वर वधू की व्यवस्था देखने वाली हो, सबसे अंत में झाड़ू की सफाई की व्यवस्था लेने वाले सेवादार हो, हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रचा है और पूरे विश्व को ये कह के बतलाया है, करके दिखलाया है कि भारत के मंदिरों की दान पेटियां अगर इन निराश्रित गरीब बेटियों के विवाह के लिए खोल दी जाएंगी तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, हम आगे कालांतर में बागेश्वर पीठ से संकल्प लेकर के भारत सरकार के अंतर्गत लगभग 500 मंदिर अधिपत्य में हैं। भारत सरकार जनहित का काम कर रही। हमारे बड़े ही प्रिय लाडले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कुछ देर में आ रहे हैं, खजुराहो से निकल आए हैं, वो भी आ रहे। उप मुख्यमंत्री जी हमारे भाई स्वरूप शुक्ला जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी तो आ ही गए हैं, आप मंच पर ही बैठे हैं। आप तो प्रारंभ में भी आए थे। धाम के प्रति बड़ी उदारता है। हम बाकी अन्य में सांस्कृतिक मंत्री, पशुपालन मंत्री, हमारे पूर्व वन मंत्री विजय साय जी और श्री गोविंद सिंह राजपूत जी भी, ये सब बगिया के पुष्प हैं। ये सब लोग मिलकर के बागेश्वर धाम की चिंता करते हैं, बागेश्वर धाम पर चिंतन करते हैं। और जिस प्रदेश की सरकार, जिस देश की सरकार राज सत्ता जब धर्म सत्ता के साथ मिलकर के चलती है तो भारत में नई क्रांति होती है और राज सत्ता पवित्र भी रहती है, विशुद्ध भी रहती है, शुद्ध भी रहती है। और राज सत्ता का धर्म सत्ता के साथ मिलने से हर काम विश्व के लिए क्रांति बन जाता है। हम आपको क्या बोले, आज बोलने योग्य नहीं है। महाराज जी ने आज्ञा दी कि नहीं, हमारे जाने के पहले बोलना है। हम बहुत हंस भी नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। कुछ देर में जब हमारी बेटियों की विदा होगी तो फिर वही बुरा लगेगा। 1 साल से तैयारी कर रहे थे, रोज व्यवस्था कर रहे थे, शिवरात्रि आएगी, अब आ गई। आज सुबह से हम खुश थे, सोए नहीं कल रात से, पूरी रात यहाँ दरबार लगाए रहे, फिर मीटिंग लेते रहे, फिर जल्दी गए, जल्दी स्नान ध्यान किया, 1 आध घंटा लौटे, फिर जल्दी आ गए। तब तक दामाद आ गए, दामादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई तो हम भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, तो वो बिटिया लिपड़ करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, वो बार बेहोश हो रही। और वो रोती हुई कहने लगी, गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं है। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है।
हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। तुम अपने आप को मेरी बेटियों अनाथ मत मानना, तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ है। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया। ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है, कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का, हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। इन बेटियों का कोई नहीं है, इन राजकुमारियों को ये ना लगे कि कोई नहीं है। ये बेटियां जब अपने पति के साथ घर जाएं, अपनी ससुराल जाएं, ये हमारी बेटियां मुस्कुराती हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े महात्मा आए थे। इन्हें ये गुमान रहे। और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, इसलिए मोटरसाइकिल तो दिल गई, पर अगली बार हम मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे, पर बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 फार्म आए थे, हम सबको तो नहीं ले पाए, परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। हमारे मीडिया जगत के लोग भी बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, वो संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो। सबसे पीछे बैठे, खड़े बैठने को नहीं मिला, धूप में हम देख रहे 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग। हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं, 2.5 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया, आगे को लगो फिर भी कम पड़ गया। अब इससे ज्यादा क्या लगाएं, इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा, अब 2.5 लाख तो यहाँ वर्ग फीट लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया, मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहाँ पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है। हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी, कौन कहता है कि तू अकेला है, तेरे साथ बागेश्वर धाम का मेला है। तो मेरे प्रियजनों, आज की पूज्य स्वामी जी की सानिध्यता में इन संतों का आशीर्वाद रहा, इन बेटियों का आशीर्वाद रहा, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम और कथा करेंगे, अगली साल 251 बेटियों का घर बसवाएंगे। और यहां ही नहीं रुकेंगे, अगली साल कथा में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे ताकि दक्षिणा न लगे। और हमारे भैया जी ने भी दक्षिणा नहीं ली है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत प्यारे हैं मुझे। अगली साल 251 बेटियों का विवाह करेंगे, लेकिन पूज्य स्वामी जी के सामने कह रहे, भास्कर आचार्य स्वरूप, शेषावतार स्वरूप परम पूज्य जो हमारे सबके श्रीमोर श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो समता की मूर्ति आपने वहां बनाई है, इतनी विशाल, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए,
हमने वह कार्यक्रम को आपके देखा स्वामी जी, उस समता की मूर्ति को देखा, आपका पत्र मिला, हम जा तो नहीं पाए, दास की धृष्टता और व्यस्तता थी, यहाँ मरीजों की सेवा में व्यस्त थे, लेकिन हम नाक रगड़कर प्रणाम करने आएंगे। लेकिन आप जब जाना तो पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके इतना कह देना, उस नालायक बागेश्वर धाम पे ऐसी कृपा करें कि बागेश्वर धाम से पूरे भारत की कोई भी बेटी कहीं भी हो, अगर वो पात्र है तो उसका विवाह बागेश्वर धाम से हो, ऐसा आशीर्वाद। और उसके लिए पर महाशिवरात्रि नहीं, आगामी समय में, अभी तो नहीं, 2, 4, 5, 6, 10 साल बाद एक यहाँ पर मैरिज हाउस बनाएंगे, 5 ब्राह्मण परमानेंट रखेंगे। जो सामग्री उपहार की हम पर बन पड़ेगी, उस सामग्री को वरना खाली रामचरितमानस और भंडारा, बरातियों को बासे रसगुल्ला, बरातियों को 2 दिन पुराने रसगुल्ला खिलाएंगे ताकि फूफा नाराज हो जाए। और आज तो हमने कहा भी है कि चाय में थोड़ा पेपरमेंट डलवा के बरातियों को पिलवाओ, ताकि 2-4 बराती। अच्छा, एक और हमने देखो, यहाँ के बराती जो बारात आज आई हैं, जितने भी दामाद बैठे हैं, सुन लो कान खोल के, तुम्हारे बराती बहुत कंजूस है, एक ने भी नागिन डांस नहीं किया। कैसे ले आया तुम्हारे जीजा नहीं आया, गाना ही नहीं बजा, तो बिटिया कहा गाऊ रही विदेशी लोग का है, तुम कह रहे गाना ही नहीं बजा, जो हम अब गाएंगे। कहाँ है फूफा, बुलाओ तुम अपना। कौन आया है तुम्हारे साथ? माता पिताजी आए, बुलाओ, समझी समझा। हाँ बुलाओ, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये दमाई राजा कह रहे थे गाना ही नहीं बजाया जा रहा। आओ, अब समझी और समझम दोनों नहीं बचेंगे। आओ, ऊपर आओ, आजा। कल रात कुछ बारात है, कल रात कहाँ है? समझी समझो, बुलाओ। हेलो हेलो पापा जी, आप ही हमारे पिता हैं। पापा जी, पापा पापा जी, कम यार काहे समझी? अरे इधर आओ, तो दांत निकाल रहे कारी कोट वाला सेवादार पकड़ के टांग के ले आओ इन्हें। सेवादार जो भी हो, 2 हाथ और 2 पांव पकड़ो, पकड़ो, समझी को टांग के लेकर आओ। अरे पकड़ो, हाथ पांव उठा, ऊपर उठा, कैमरा करो भैया, उड़ाओ समझी को, टांग के लेकर आओ समझी को। हाँ देखो, आ रहा समझी राजा, जो बता जी है कि नहीं? क्या नाम है? शिव गोपाल आरत। आ जाओ भैया, मैं छोड़ दो। अरे गिर पड़ेंगे वो, दूसरों समझी आ गओ। अच्छा आ जाने दो, आजा समझी, आजा लेके आओ, मंच पे ऐसे ही लेके आओ। एक बार ताली बजाओ समझी को। जय हो समझी। आजा आजा आजा, इधर आ, मोरे समझी की। अरे ऊपर कर गया, अरे आवाज तो भेंट भाव चाहिए। खरगोई राम के पार एक बार खरगोई, लक्ष्मी के ससुर बम्बा, बिलाल से रविंद्र एक बार खरगोई। हाँ जी, बहुत खुश है तो आपसे बहुत खुश है। उधर भी खुश है, 15 तारीख अपने मुंह से आज में ना है तो मैं चोरी तो नहीं करी, अरे मैं बीड़ी डाले। बता तो समझी की जेब से बीड़ी निकली। जाना यार, मालिक पीजिए। जितने भी थे लड़का वाले हैं, समझी को थोड़ा रंग लगाओ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? ये तो दूसरे समझी निकले।
ये तुम्हारे जीने के लिए पिताजी। अच्छा, 2 साल से आपके दर्शन में तरस रहे, आज पूरी मनोकामना पूरी हो गई। हम पहली बार साथ में आए थे। अच्छा, शादी बिटिया कहाँ की है? अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारा कौन आया बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा, बैठ। अरे बैठो बैठो। एक वो भी बच्ची थी जिसके पिताजी नहीं थे, वो भी बच्ची थी। लेकिन तुम लोग बड़े कंजूस तो नहीं हो? दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। अभी बहुत कार्यक्रम बाकी हैं, इनकी भी बरमाला बाकी है। पूज्य स्वामी जी को बालाजी के दर्शन करने भी जाना है और हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, लेकिन तब तक एक गीत हो जाए। हम तो भैया इन दूल्हा को ठाकुर जी देख रहे, तो सब लोग दोनों हाथ उठा के डांस करो। बाराती कितने हैं? उठा बारातियों हाथ। अरे ऐसा लगता हो, दोनों हाथ उठा करके, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। मेरे संसार की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। स्वामी जी को जाना है, तुम लोग वहीं से जोरदार ताली बजाकर जय श्री राम करते हुए स्वामी जी को आज्ञा दें। लेकिन हम यही हैं, अभी फिर बोलेंगे और आपको वह कहानियां भी बताएंगे जो हमारी बेटियां हैं। लेकिन आप लोग, अच्छा जल्दी तो किसी को नहीं जाना है, हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ उठाओ। पहले जो ताली बजाकर ठुमकाना लगाए बाराती, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। और आज पता है कौन सा दिन है? आज शिवरात्रि भी है और आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर इन बेटियों का घर बस रहा है। हनुमान जी को धन्यवाद दो, बागेश्वर बालाजी को, इन बेटियों का जैसा घर बसा जाओ, पूरी दुनिया में कोई भी दीनहीन ना रहे। तो जितने लोग आज आए हैं बागेश्वर धाम के पागल, जाओ, तुम लोगों की भी अर्जी स्वीकार हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी खुशियां रहें। लेकिन अभी जाना नहीं, दोनों हाथ उठा करके, ओ ऐसा लगता हो, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। दोनों हाथ उठा के पहले ताली बजाओ।